सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था। आज भी अगर कोई कई बार जिक्र चले जब कह दे बोला देखा तो ईशा सहदेव से, कहने का मतलब ये है क्या कि तुम तो सहदेव बन गया, ईशा ज्योतिषी हो गया क्या, तुझे आगे तक का पता है। सहदेव से जाके दुर्योधन कहने लगा भाई ये बता कि महाभारत का युद्ध होना है, युद्ध का मुहूर्त क्या है। उसने बता दिया भाई युद्ध का मुहूर्त तो ये है, उनके खिलाफ युद्ध होना से वो युद्ध का मुहूर्त बताने लग रहा, पक्षपात को नहीं कराना। गया युधिष्ठिर जाके कहने लगा सहदेव युद्ध होना है उसका मुहूर्त बता। मैं बोला मुहूर्त तो एक था, और वो मुहूर्त मेरे से दुर्योधन पूछ गया। फिर ने बोला दूसरा मुहूर्त तो को नहीं कोई, अगर होगा ने बोला तो यूं बता जीत किसकी होगी। बोला मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा गुरु बहुत बड़ा ज्योतिषी था वो बता सका है, लेकिन वो मरकेर गिद्दड़ की योनि में आया और रात के टाइम वो शमशान घाट में आवे है, माज रात को उससे मिल लूँगा फिर बता दूँगा। बोला ठीक है। रात का टाइम होया, सहदेव शमशान घाट में गया, वो गिद्दड़ और उसकी घराड़ी दोनों जने आए, तो उसकी घराड़ी बड़ी नखरे वाली थी। जो मुर्दे वहाँ थे शमशान घाट में वो उन्हें सूंघ गए और नखरा दिखाओ, उन्होंने बोली ना मैं नहीं खाऊंगी। गिद्दड़ कहने लगा क्या बात है। बोले ये तो बासी कुसी हैं कभी के, मैं नहीं खाती। ने बोला चिंता ना कर, अभी जो है थोड़े दिन में युद्ध शुरू होने वाला है, दुनिया भर के मुर्दे होंगे यहाँ, अपनी मर्जी से छांट छांट के खा ली। उसने पूछा फिर, बोला गुरुजी महाभारत का युद्ध होगा आपको पता है। बोला हाँ। बोला यूं बता दो मुहूर्त तो एक था, मैंने बता दिया, जीत किसकी होगी। बोला भाई जीत उसकी होगी जो पहले घंटा बजा होगा। जाके बता दिया युधिष्ठिर से कि भाई पहले जो घंटा बजा होगा या शंख बजा होगा, इसलिए शंख की दुत्कार सबसे पहले पांडवों ने की। युद्ध नाद कहे न, सबसे पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई तुमने करी। तो वैद ने पक्षपात नहीं कराया, ज्योतिषी ने नहीं कराया। और न्याय की तो जरूरत है, बात होगी न्यायकारी जो होया करते, गंगाशाह का नाम लिया जा सका है, राजा भी था और न्यायकारी भी था, बीकानेर का राजा। एक हाथ का सामत था, घुटने से नीचे एक हाथ जाया करता, दोनों हाथ का सामत, दो चक्रवर्ती राजा होता है, लेकिन उसका एक हाथ था सामत। बहुत बहादुर बलवान था, प्रजा का पालक था। एक बार उसके लड़के ने गंगाशाह की दरबार गया हुआ था, पीछे से कोई गलत काम कर दिया। गलत काम कर दिया तो जब वो वापस आया तो उसको पता लगा कि शिकायत करी उन लोगों ने कि आपका लड़का ने यूँ करे। ने बोला हाँ लड़के को वही सजा दूंगा जो तुम कहोगे, मौत। बोला बख्श दो। ने बोला नहीं। बोला आज मैं राजा होके अगर इसने बख्श दूंगा तो न्याय नहीं होगा, पक्षपात हो जाएगा। और राजा अगर पक्षपात करता है, न्यायाधीश पक्षपात करता है, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो राजा और न्यायाधीश कभी पक्षपात नहीं करते। गुरु भी पक्षपात नहीं करता। अगर गुरु भी भेदभाव करता है किसी का
भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे बैठे हो। यो डीएफओ बैठा, वो पुलिस का थानेदार बैठा, वो रिटायर्ड सूबेदार बैठा, आर्मी कप्तान साहब बैठा आर्मी का, वो बहुत बड़ा सेठ बैठा, ये बैठे बड़े बड़े बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये देखो ये दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड और बहुत बड़े वकील हैं। और भी आप में जिनको नहीं जानता, पक्षपात नहीं है कि इन्हें तो मैं कुर्सी दे के बैठा दूँ और थमने बोरी पे बिठाऊँ, या किसी के नीचे कपड़ा भी नहीं बिछाऊँ। पूरे रिक्शा चलानियाँ भी उड़े बैठे है, वो भी बैठे। मैं गुरु तो कौन ही, लेकिन गुरुओं की परिपाटी निभाऊँ उसमें। पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए इन लोगों को किसी के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर ये पक्षपात करते हैं तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हम किससे ये आस रखेंगे कि भाई ये अगर राजा से पक्षपात दिखाई दे जा, न्यायाधीश से दिखाई दे जा, गुरु से दिखाई दे जा, कौन आएगा उसके पास? कि यहाँ बुरे भी होंगे, धोबी के पास तो कपड़ा मैला जाएगा, धुले धुलाए न कौन ले जाएगा, साफ न कौन ले जाए। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि आश्रम में तो ऐसे वैसे आदमी जाते हैं, फलाना शराबी से वो झगड़ा कराया करता, वो जेब कतरा से, वो डाकू से उठा। अरे बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे वहाँ जाने के बाद में सुधरे, वो बिगड़े नहीं, क्योंकि वो सुधार गृह है। वहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहाँ लोगों के पाप कर्म धोए जाते हैं, धोने का तरीका बताया जाता है। और अच्छी चीज़ की तो अगर बाग में से फूल तोड़ के ना लाओ, गुजर जाओगे तो भी सुगंधित, हमने वैसे मीठी अच्छी सुगंध तो आ जाएगी। लेकिन गंदगी की जगह से गुजरोगे तो नाक का सिकोड़ना पड़ेगा, आके कपड़े भी धोने पड़ेंगे, शायद कोई न कोई गंद लग जाएगा। इसलिए भली जगह में जब जाते हो, अच्छी जगह में जाते हो, अच्छे गुणों को लेके आओ। संतों के पास अगर जाते हो तो अपनी मलिन बुद्धि को सुधारने के लिए उनके रंग में अपनी बुद्धि को रंग लो। अपनी बुद्धि ना लगाओ वहाँ पे, चाहे आप बुद्धिमान हो, चाहे आप चतुर हो, चाहे आप बहुत होशियार हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ जो चीज़ मिलती है उस चीज़ में मिलोनी नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं है उसमें। उस चीज़ को अगर अपनाओगे तो तुम भी वैसे ही पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। पवित्रता का नाम है, सत्य का संग है। सत्य वो चीज़ होती है जो यूं की त्यों होती है, जो बदलती नहीं। झूठ बदलती है, झूठ यहाँ कोई और है, दूसरी जगह कुछ और होगी, तीसरी जगह कुछ और होगी, चौथी जगह और होगी। झूठ का कोई ठिकाना नहीं, फैलती जाएगी। सच्चाई ना फैलती है ना सिकुड़ती है। सच्चाई तो ऐसी है, 2 जमा 2 4 ही रहेंगे, चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे फ्रांस जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे हिंदुस्तान जाओ। ये सत्य है। जैसे परमात्मा सत्य है, उसको सत्य क्यों कहते हैं? वो अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये नहीं कि और कहीं जाओगे तो वो और कुछ हो गया, उसके गुण वही रहेंगे। सर्वमान्य है वो, सर्वज्ञ इसीलिए कहते हैं। जो सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है, वो बदलता नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। और वो जहाँ सत्य का प्रचार, प्रभु के नाम की महिमा जहाँ गाई जाती है, कही जाती है, तो ऐसे जगह पर जाने से आदमी की मलिन बुद्धि पवित्र बनती है। लोगों की आस्था और विश्वास होता है वहाँ पर, और जहाँ आस्था और विश्वास के ढेर हों वहाँ से तुम भी कितना लेके आ जाओ। लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, विचार तुम्हारे सही नहीं हैं, कुछ ग्रहण करने की आपकी प्रवृत्ति अगर ऐसी नहीं है, तो आप कुछ ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि ये चीज़ें इंसान के लिए बाधक हैं। उसकी बुद्धि, उसका अहंकार, उसका पद, उसका धन, उसका बड़ा परिवार, उसका कुल कुटुंब, उसकी विद्या, ये बल हैं दुनिया के। धन बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, पारिवारिक बल है, वंश का बल है, पद का बल है, ये बल हैं। इन बलों को इसीलिए तो कहिए कि संतों के दरबार में जाके जो गीत गाते हो
कि बलिहारी जाऊं आपके। बलिहार जाने का मतलब है मैं अपने सारे बल एक तरफ छोड़ के दीनहीन गरीब बन के आता हूं। बलिहारी का और कोई मतलब नहीं है। गीत गाते हो बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़। भरमों के तो किले खड़े कर रखे हमने, गढ़ किले को कहते हैं। और भरमगढ़ हमारा कब टूटे है? जब हम बलिहार जाते हैं। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई जब तक रखोगे तब तक वो भरम के दुर्ग नहीं टूटते। इसलिए हमें ये विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ यकीन के साथ, और जो आदमी पक्के यकीन के चतुराई से जो आदमी जाता है ना, वो तो ऐसा है जैसे पेड़ पर चढ़ के जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। कुछ ही समय के लिए झूल लेगा उस पर, लेकिन टहनी जब कटेगी गिरेगा धड़ाम देश। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है वो। पता जब चलेगा जब वो उससे शरीर से अलग हो जाएगा। वही वो कुत्ते की हड्डी है। कुत्ता जैसे सूखी हड्डी मिल जाती है, लेके उसको भाग जाएगा, एकांत की जगह में पहुंचेगा, वहां छिप के उसको चबाना शुरू कर देगा। सोचेगा खून निकलता है। कुत्ते के अपने मसूड़े फूटते हैं उस सूखी हड्डी से, उसमें कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है वो। और उसमें जो खून निकलता है उसका वो जीभ से स्वाद लेके सोचता है हड्डी में आनंद आ रहा है, हड्डी में आनंद नहीं है। अपना ही खून चूसता है वो, अपने को ही घाव देके उसमें खून निकाल के उसी में आनंद ले रहा है। इसी प्रकार ये विषय विकारों की सूखी हड्डी चबा के इंसान, लेकिन इंसान इंसानियत से गिर जाता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंसान का प्रारब्ध कर्म उसको मजबूर कर देता है कि मैं ऐसा करूंगा चाहे कुछ भी कर। उसको कोई नहीं सुधार सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, या उनका भी जिसको हम मानते हैं कि इनका भी जो खुदा है वो भी अगर आ जाए तो भी वो इंसान नहीं मानता। दुष्ट आदमियों के लिए कोई ठिकाना, कोई सुधार ग्रह नहीं है। उनकी बुद्धि कुत्ते के दुम जैसी है। कितने साल तक उसको तुम सीधी करके रखो, लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे वहीं की वहीं मिलेगी। परंतु जो अपने आप के सारे बल हार जाता है, अपने आप जो बल हार गया उसी का तो अहंकार कोई रहा ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, अरे पृथ्वी माता जमीन है। इंसान में इतनी महानता होनी चाहिए जैसे जमीन है, मिट्टी है। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन से है और से सया नहीं जा। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है महानता की। जो महान हो जाते हैं वो समुद्र की तरह शिथिल हो जाते हैं। मछली, मेंढक सब उसमें, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े जानवर, 9 लाख प्रकार के जीव उस समुद्र में रहते हुए उसी में वो पखाना करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी में जीते हैं, और वही जल हमें जीवन देता है। लेकिन उसमें बदलाव नहीं आता। उस पानी में कभी बदबू देखी आपने? बदबू नहीं होती उसमें। महान है वो। महान लोग छलकते नहीं हैं, सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं, बुराई को भी अच्छाई को भी, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा अच्छा देते हैं। इसलिए ये चीज़ें हैं इंसान को सुधार के लिए। तुम कभी सोचते हो ना कि तुमने नाम ले लिया किसी से भी, गुरु से, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 देता है, कोई 1 देता है, कोई मन मर्जी के बना लिए नाम डंका पीटते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम भी ले लेते हो देखा देखी। नाम है क्या? कहते हो गुरु मंत्र ले लो। है क्या गुरु मंत्र? क्या है गुरु मंत्र? मंतव्य है। मंतव्य कहते हैं आपसे विचार को, परामर्श को। क्या परामर्श लिया हमने? परामर्श तो ये है कि जीवन सुधारो पहले। जिसका जीवन खुद का नहीं सुधरा वो आदमी दूसरे को क्या दे देगा?
आदमी दूसरे को वही दे सकता है जिसकी जेब में कुछ 2 पैसे होंगे। जो खुद खाली बैठा हुआ किसी को क्या देगा? भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जितना सोच लेते हैं। कि कभी सोचते हमने नाम ले लिया, 2 मिनट आंख बंद करके बैठ गए, हमने पा लिया कुछ भी, कुछ नहीं मिला। सोच लो क्या मिल लिया तुम्हें, अब तक क्या मिल लिया? कितने बैठे, कितना नाम का जाप किया, कितना सुमरण किया, कितना अभ्यास किया, क्या मिला बताओ? करते ही नहीं हो। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? दुनियादारी की चीजों में बड़े तेज चालाक हो, निंदा की चुगली की बातें करने में बड़े चालाक हो, बड़ा मन लगता है उनमें। वो क्या करता है, उसने क्या खाया है, वो क्या पहनता है, वो किसके साथ बैठा है, वो कहाँ जाता है, क्या मिलता है? बोलो तुम्हें क्या मिलेगा? अरे दूसरे की बात करने से जिसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है क्यों करते हो? जिससे उसे तुम्हें कोई लाभ नहीं है क्यों करते हो? तुम्हारे लिए उसमें कोई शिक्षा उपदेश आदेश नहीं है क्यों सुनते हो? लेकिन संस्कार उसके किस माहौल में पैदा हुआ है, वो उसकी संगति कैसे है, उसका खान पान कैसा है, ये चीजें इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। नेक इंसानों का संग करो, खान पान शुद्ध पवित्र कमाई का होना चाहिए, अच्छे विचार आचार रखने चाहिए, बुराई को बुरी दृष्टि से ही देखने चाहिए, चाहे आपके साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो। अगर तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव चाहते हो तो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करके देखो, वो करेंगे। तुम किसी की तरफ मुस्कुराओ, वो तुम्हें हंसेगा। तुम थोड़े मुस्कुराओगे, वो तो दांत भी दिखा देगा हंस के, इतना जोर से हंसेगा। सोचेगा मुझे कोई प्यार करने वाला है, मुझे भी देखने वाला है, मेरे से बात करने वाला है। कौन किससे बात करता है? जो इंसान किसी को खुशी नहीं दे सकता। ये रूठे रूठे से चेहरे, मुरझाए मुरझाए चेहरे, ये उनके दिल की तस्वीर पेश करते हैं कि इनके दिलों में कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई इनको शांति नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। ये तो एक तांगे में जुड़े हुए उसे टट्टू की तरह से अपनी जिंदगी की राह ताक रहे हैं। वो किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, मंजिल नहीं है उनकी कोई भी, घेर घुमेर में चक्कर लगा रहे, कुछ नहीं है उनके पास। जिंदगी में कभी झांक के देखोगे तब पता लगेगा इंसान की जिंदगी है क्या। और जो नहीं सोचते वही लोग धक्के खाते हैं। इसी को जीवन मानते हो क्या? 4 दिन खा लिया, पी लिया, पहन लिया, उड़ा दिया, इधर उधर की जिंदगी बिता दी। पशु पक्षी भी यही काम करते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। तुम्हारे 2 पाँव हैं, उनके 4 हैं। तुम पैरों से चलते हो, पक्षी पंखों से उड़ते हैं। तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि थी, तुमने घर मकान बना लिए, लेकिन उनकी जितनी बुद्धि है उन्होंने घोंसले बना लिए। क्या अंतर आया? वो भी संतान पैदा करते हैं, तुम भी करते हो। तुम हाथों से कमा के देते हो, चोंच से ला के देते हैं। अंतर क्या है? यही अंतर समझने के लिए इंसान का चोला था। लेकिन अफसोस के इंसान सोचता ही नहीं है। जिसको बताओ, जिसको बताओ, 2 मिनट में सब सफा है, भूल जाते हैं। जीवन के रहस्य को खोजने के लिए भक्ति की जाती है, और जिसने अपने आप को ढूंढ लिया उसने परमात्मा को पा लिया। ढूंढो, अपनी तरफ देखो, कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। क्या आपने दोष निकाल लिए अपने? दोष पराये देख के चलो हसंत हसंत, अपने याद नहीं आमिता का आदन अंत। दूसरे के दोषों को देख के हंसते हो, तेन के मिला। तुम क्यों अपनी बुद्धि खराब कर, क्यों विचार लेके आओ? होनी चाहिए थी सहानुभूति की, गलत होया उसके साथ। लेकिन इंसान की बुद्धि दूसरे के दोष देखने की आदत हो गई है उसकी, अपने दोष नहीं देखता है। नहीं देखता मैं कितना बुरा करता हूँ, कितने झूठ बोलता हूँ, कितना कपट करता हूँ, कितनी चोरी करता हूँ, कितना लोगों को दुख और कष्ट देता हूँ, जबान से देता हूँ,
शरीर से देता हूँ और मन के गंदे विचार रख के दूसरों के प्रति दुर्भावना रखता हूँ। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जो इंसान इस प्रकार की सोच कर्म रखता है वो इंसान कैसे सुधारा हो जाएगा। सुधार के लिए इंसान को कदम कदम पर फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, गलती ना हो जाए। हो जाती है, सबसे होती है, करेगा गलती भी होगी, लेकिन गलती से सीख लेनी चाहिए। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि तुम्हें कष्ट देगी, ठोकर तुम्हें इसलिए लगती है कि तुम्हें शिक्षा देगी। वो ठोकर से सीख लो कि मुझे ये लगी है, इसने चेतावनी दी है कि मैं संभल के चलूं। ठोकर लगने के बाद अंधा आंख मीच के कोई नहीं चलता। ठोकर लगने के बाद देख के चलता है कि और दूसरी ठोकर ना लग जाए, लेकिन इंसान है ठोकर पे ठोकर खाता है लेकिन संभल के नहीं चलता। इसलिए जीवन का सुधार करो, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो जीवन को सुधारता ही नहीं है, गीत गाता है मैं सत्संगी हूँ। किस चीज़ का सत्संगी? सत्संगी कैसे होते हैं? सत्संगी का मतलब है आदर्श, नमूना। अंग्रेजी में जिसको आइकॉन कहते हैं, अनुसरणीय अनुकरणीय होना चाहिए, वो नकल करने के योग्य होना चाहिए। कोई अच्छा गाता है, तुम सोचो मेरा भी गला ऐसा हो, मैं भी गाऊं। मल अखाड़े में जाके देखो कोई पहलवान है, उसको देख के सोचो हाँ मैं भी पहलवान हूं। किसी बुद्धिमान आदमी को देखो, नेक काम करते हुए देखो तो भी सोचो कि मैं ऐसा हूं। अच्छी सोच जैसे जो इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता भी है, क्यों? उसके लिए प्रयास करेगा, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जो चीज़ मन को अच्छी लगती है वो करते हैं, जो नहीं लगती वो नहीं करते। उसको यूं भी सोच ले कि इसका जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे वो सबको अच्छी भी लगनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है, शराब पीना अच्छा लगता है आपको, लेकिन दूसरों को तो सबको बुरा लगता है, सब नफरत करते हैं। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे जो और सबको बुरा लगे। इसलिए अपने अंदर झांक के देखोगे ना, फिर पता लगेगा कि जो मैं करता हूँ कितना गलत करता हूँ। तुम्हारी बातों में दूसरा इंसान गुरु के सिवाय कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए छोरी एक शब्द गाया करें, अब भी गुआऊंगा मैं। सतगुरु मेरे बनो है माती तुम्हें एक बतेरा से। एक बतेरा का मतलब सारी चीज़ आपसे मिल जाएंगी। भक्ति भी आपसे मिलेगी, ज्ञान भी आपसे मिलेगा, पाप धोने का कर्म भी आपसे ही हो जाएगा, जीवन चलाने की बात भी आपसे मिलेंगी, हमें सुख सुविधा सब प्रकार की चीज़ें आपसे मिलेंगी। तो देखो कितनी अच्छी बात है। गौर करना, एक एक बात पर गौर किया करो। राधा